ऐसे बता दूं मैं, वेस्ट वर्जीनिया जो है वो रेड स्टेट में ही उसकी गिनती होती है और वहां पर सेट पैटर्न्स के हिसाब से ही फिलहाल रिपब्लिकन्स मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। जरा जल्दी से सुशील सिंघल सर का रुख करते हैं और उन्हीं से ये समझते हैं। सर, नतीजे अपनी जगह, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके का वो हाई डेसिबल पूरा का पूरा ये चुनाव प्रचार रहा है, जितनी एक्रिमनी, जितनी बिटरनेस, जितनी कड़वाहट, जितनी तीखी आलोचना एक दूसरे की, और उसकी वजह से वो जो एक डर और एक भय का माहौल हमने देखा दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में मतदाताओं में बनते हुए, उससे तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता अब राहत की सांस जरूर ले रही होगी। सुशील सर, बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि अमेरिका में जो नॉर्मली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या इलेक्शंस होते हैं उनका अपना एक तरीका होता था और अपने रूल्स थे, लेकिन इस इलेक्शन में जो नॉर्म्स थी, जो अपने आपस की बातें होती थी, वो सबको एक किनारे रखा गया है। इतने ज्यादा पर्सनल अटैक हुए हैं एक दूसरे पर, और जिस तरह की बातें कही गई हैं उसने एक तो मेरे विचार से कि जो यूएस डेमोक्रेसी है पर भी एक आक्षेप लगने लगा है कि जबकि अमेरिका इतनी पुरानी डेमोक्रेसी थी और लोगों को हम इतना पाठ पढ़ाते हैं हम कि अमेरिकन्स की भाई हमें डेमोक्रेसी को इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, लेकिन पिछले 4-5 साल से जो वहां हुआ है उससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जहां तक राहत की बात है, बिल्कुल सही बात है कि आम जनता चाहती है सीधी सिंपल बात कि उनको जो हाउसिंग मिले, इकोनॉमी ठीक हो। उनको कोई इस बात में इंटरेस्ट नहीं होता है कि भाई किसको कौन इलेक्शन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दे वांट बेसिक फैसिलिटीज, वो जो है। लेकिन वो इतना ज्यादा वो एक्सपोज हुए पिछले 4-5-6 महीने में जी, कि सब जो है वहां पे तंग आ गए थे इस सब से, और वो सोच रहे थे कि भाई जैसे तैसे अब ये खत्म हो। तो लेकिन मेरे विचार से ये अभी आराम से खत्म नहीं होने वाला है, अभी ये लंबा चलेगा, जैसा कि और सचिन भी बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो मुकाबला है, जो इलेक्शंस हैं और जो वोटिंग काउंटिंग होगी, अगर वो बहुत क्लोज हुई तो उसमें जो है बहुत ज्यादा एक्रिमोनियस होगी और बार बार रिकाउंट होगा। बिल्कुल। और जो उसमें फिर और समय लगेगा और ज्यादा एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन एक दूसरे पर लगेंगे, और फिर और इस बार तो अदालतों का दरवाजा खटखटाने की भी पहले ही से तैयारी कर ली गई है ना। और पिछली बार वाली वो जो तस्वीरें थी, वो जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद वो कैपिटल हिल पर भी जो ट्रंप के समर्थक थे उन्होंने दावा बोल दिया था, कहीं ना कहीं वो जो तस्वीरें हैं वो भी लोगों के जहन में आ रही हैं और लोगों को डरा रही हैं। अच्छा, मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें कुछ लोग तो इससे ब्रेक लेने के लिए एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है, इससे खुद को अलग करने के लिए अर्ली क्रिसमस की तैयारियों में जुट गए। बहुत से लोग तो अपने घरों के बाहर अभी से क्रिसमस ट्री जो है उसको सजाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने अपने लिए अलग अलग राहत के दरवाजे खोलने की भी कोशिश की है। हम इस बड़ी कवरेज में लगातार बने हुए। इस बीच एक जानकारी मैं आपको देती चलूं, अमेरिका चुनाव नतीजों को लेकर अभी की खबर यह मिल रही है, नतीजों से पहले डोनाल्ड ट्रंप के मीडिया के जो शेयर हैं वो बढ़ गए। ट्रंप की कंपनी है मीडिया से जुड़ी हुई और उसी के शेयर्स में 22% का उछाल। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की कंपनी के शेयर्स में 22% की तेजी देखी जा रही है। ये बड़ी खबर है, हम जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, इसके क्या संकेत निकाले जाएं? देखिए, इसके संकेत तो फिलहाल यही मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं उनके शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भले ही हमने देखा हो बीते कुछ दिनों में मात्र 1% का ही अंतर दोनों नेताओं के बीच में दिखा था, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स में लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि ट्रंप को एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। और फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बेहद शुरुआती रुझान है, बेहद शुरुआती रुझान है आशीष कुमार सिंह, लेकिन ये शुरुआती इन शुरुआती रुझानों में ट्रंप को बढ़त, और हो क्या रहा है, ट्रंप के जो शेयर्स हैं उनमें जबरदस्त उछाल। और नहीं भूलना चाहिए ट्रंप साहब क्या हैं, ट्रंप साहब दिल से, मतलब वो कहते हैं ना एट द कोर, वो एक मंझे हुए बिजनेसमैन हैं। यही मैं बोलने वाला था कि वो बिजनेसमैन है और 22% उछाल कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिकेट करता है, जो मैं थोड़ी देर पहले रोमाना आपसे कह रहा था, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन झेल रही थी कमला हैरिस के सामने, वो एक बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं जो अभी तक जितने भी फीलर्स मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है, और जो शुरुआती ट्रेंड आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप में जस्ट बी एबल टू क्रॉस द ब्रिज। हो सकता है कि वो जीतने में कामयाब हो सके, लंबा वक्त लग सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं,
हो सकता है कि बाय द टाइम वोटिंग खत्म हो, काउंटिंग खत्म हो, सब सारी आप तस्वीर तो बड़ा आज ही- जोखिम भरा काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े सिफोलॉजिस्ट जो हैं, यहाँ पर बड़े बड़े जानकार जो हैं, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कौन जीतने वाला है, लेकिन आप जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब बहुत मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, और वो भी इस नाजुक बिल्कुल शुरुआती गिनती के समय में। दिलचस्प है ये बड़ी कवरेज। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सिंगल सर का भी रुख करेंगे और उनसे भी जानेंगे, साथ ही विशाल और मधु भाटिया जो खुद ग्राउंड पर है उनसे भी जानेंगे उनको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है इस बार चुनाव में। लेकिन फिलहाल इस चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। बिल्कुल, देखिए चुनाव में डेटा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आंकड़े आ रहे होते हैं, और उसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यहां पर मिल रही हैं। कुछ अपडेट्स हैं दर्शकों तक मैं वो पहुंचाना चाहूंगा। देखिए चुनाव की 5 बड़ी खबर जो है वो ये कि नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस आगे हैं, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है अलग अलग जगहों से, अमेरिका से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक। पहली बात तो ये, उसके बाद कुछ और अहम बातें। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। यहां जॉर्जिया की बात की जाए तो ट्रंप फिलहाल यहां पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पॉली मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जो सूचना हमें वहां से मिल रही है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी है, जानकारी ये भी मिल रही है कि नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया स्विंग स्टेट जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर जो अपडेट होगा जल्द ही वो सूचना भी आप तक हम पहुंचाएंगे।